मूवी की स्टार्टिंग लिंड एंड मिस्टर लियोनेल से होती है, जो कि मिस्टर लियोनेल डिफरेंट क्रिएचर्स की खोज करता रहता है क्योंकि वो महान इन्वेंटर्स के क्लब का मेंबर बनना चाहता है, उनकी टीम में शामिल होना चाहता है। और आज भी उसका सामना पानी में रहने वाले अजीब से क्रिएचर से होता है, जो कि मॉन्स्टर जितना बड़ा था, जिसमें मिस्टर लिंड की जान जाते जाते बचती है, जिसकी वजह से मिस्टर लिंड लियोनेल को छोड़ करके चला जाता है। लियोनेल अपसेट होकर के वहीं लेट जाता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है, जो कि लॉर्ड पिकगुड डसम्बी का था, जिसमें लिखा था कि अगर वो ये साबित कर देगा कि ओल्ड कैंप क्रीक का अस्तित्व अभी भी है या फिर हुआ करता था, तो उसे हम अपने समाज में अपने क्लब का मेंबर बना लेंगे। लियोनेल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास में ओल्ड कैंप क्रीक के पैरों के निशान अभी भी सेफ थे, और अब वो द ऑप्टिमेट्स क्लब पहुंचता है उन फूड्स को लेकर के और सब कुछ डिटेल्स में बताता है। लेकिन उसके बाद का पिकगुड को यकीन नहीं होता। पिकगुड जो कि इगोइस्ट पर्सन है और वो उन फूड्स को एप्स के बता करके तोड़ देता है। लियोनेल कहता है आप गलत बोल रहे हैं, जिस पर पिकगुड कहता है मेरे लिए तुम्हारे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। लियोनेल कहता है कि वो ये प्रूफ करके रहेगा, और अगर वो ये प्रूफ कर देता है तो उसे इस क्लब का मेंबर बनाना होगा। पिकगुड उसकी शर्ट पर रेडी हो जाता है और अब लियोनेल अगली मुलाकात का बोल वहाँ से चला जाता है कि हम जल्दी ही मिलने वाले हैं जेंटलमैन। और वहीं पिकगुड अपने असिस्टेंट से लियोनेल के जाते ही उसको जान से मारने का बोल देता है। दूसरी तरफ लियोनेल को दिखाया जाता है, जो कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के लिए निकलता है और भटकते भटकते एक जगह पहुंचता है, जहां पर उसे वही बिग फूड के निशान नजर आते हैं, जो कि फ्रेश थे, और उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसके पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है, जो कि उसका नाम जानता था। लियोनेल सुनकर के शॉक्ड हो जाता है कि वो बोल सकता है, जिस पर वो क्रिएचर कहता है यस वो बोल और लिख भी सकता है। जिस पर लियोनेल बोलता है पर कैसे सॉस्क्विच? कहता है शर्मन ने सिखाया। लियोनेल बोलता है तुम ठीक वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने कल्पना की थी। और अब वो उसे एनालाइज करने लगता है और उसे पूछता है तुमको मेरा नाम कैसे पता? जिस पर वो बताता है कि वो पत्र मीन्स वो लेटर भी तुमको मैंने ही लिखा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम ही हो जो विश्वास करते हो कि हमारा वजूद अभी भी मौजूद है। जिस पर लियोनेल कहता है एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो मुझसे? जिस पर सॉस्क्विच बोलता है मैं यहाँ पर सालों से अकेला घूम रहा हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं मिला जिसके साथ मैं रह सकूँ, लेकिन मीलों दूर ये स्नोमैन के निशान मिले, जो कि येती के थे। शायद वो मेरे कजिन हैं जिनकी शक्ल मुझसे मिलती है। क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? यू आर अ ग्रेट मैन। जिस पर लियोनेल बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे होने का प्रूफ लेने आया था। और इस पर लियोनेल उसके साथ में अब एक डील करता है कि पहले वो प्रूफ करेगा, अपना काम करेगा, उसके बाद वो उसे उसके कजिन येती के पास हिमालय लेकर के जाएगा। इस पर वो बंदा रेडी हो जाता है मिस सॉस्क्वेच, और अब लियोनेल उसको मिसिंग लिंक नाम देता है और उसे लेकर के एक क्लब पहुंचता है। उसे लियोनेल एक कपड़े से कवर करके साथ रखता है। तभी वहाँ कुछ बदमाश जिनसे लियोनेल बेखबर था, जिन्हें पिकगुड ने उसे मारने भेजे थे, जिसमें विलर्ड स्टैंक नाम का बदमाश भी था, जो कि अपने कारनामों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था। विलर्ड लियोनेल को बताता है कि वो यहाँ उसे और इस क्रिएचर को मारने आया है, और लियोनेल पर गन पॉइंट करता है और लियोनेल और उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिसिंग लिंक खड़ा देख रहा होता है तो एक डॉगी उस पर भौंकने लगता है, तो मिसिंग लिंक उस पर जोर से दहाड़ता है। सब उसे देख करके उसकी दहाड़ सुन करके चौंक जाते हैं, और विलाट वहाँ से बच करके भाग जाता है और छिपकर लियोनेल की बातें सुनता है कि अब लियोनेल अपना प्लान चेंज कर चुका है। अब वो लिंक को उसके कजिन येती तक जल्द से जल्द पहुंचाने का डिसाइड करता है, ना कि वो प्रूव करने का। अब वो जल्द से जल्द सेंटा एना कैलिफोर्निया के लिए निकलने वाला है, और वो ये बात अपने बॉस को टेलीग्राम के थ्रू बता देता है। पिकगुड गुस्सा हो जाता है और अब वो वापस उसे रोकने का बोलता है एट एनी कॉस्ट। वहीं लियोनेल मिस्टर मिसिंग लिंक दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकलते हैं और अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं, जहां पर उसकी एक्स लवर एडलिना उसे मिलती है और अब वो उससे हिमालय का नक्शा मांगता है, पर वो नक्शा एडलिना के हस्बैंड के लॉकर में लॉक था। एडलिना लियोनेल पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके दोस्त और उसके हस्बैंड
कि फ्यूनरल पर क्यों नहीं आया। अब लियोनल उसे उस नक्शे के बदले पैसे ऑफर करता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देती है। और अब लिंक और लियोनल दोनों रात को जब सब सो जाते हैं तो वापस उस घर में नक्शा लेने ब्रेक इन करते हैं, लेकिन उस दौरान मिस्टर लिंक का शोर शराबा एडेलिना को जगा देता है और वो उन दोनों को तिजोरी वाले कमरे में देख गुस्सा करती है। तभी तिजोरी खिड़की से बाहर गिर जाती है और गिरते ही वो खुद से खुल जाती है। लिंक और लियोनल भी दोनों वहाँ से वो नक्शा लेकर के 9-2-11 हो जाते हैं और नेक्स्ट डे वो दोनों हिमालय के लिए निकलते हैं और स्टेशन पर एडेलिना भी उनके पीछे पीछे पहुँचती है, जहाँ पर वो दोनों भेष बदल करके बैठे थे। तभी वहाँ कोई उन पर शूट करता है, जो कि वही बिलार्ड स्टैंग था। तब एडेलिना उस पर शूट कर उसका सामना करती है और साथ चलने का बोलती है और किसी तरह लियोनल उस बदमाश को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और अब तीनों एक साथ हिमालय के लिए निकलते हैं। रास्ते में एडेलिना लिंक को देखकर कहती है, सालों मेरे हस्बैंड इसकी तलाश में रहे, काश आज वो यहाँ हमारे बीच होते, तुमको देख पाते। और अब तीनों वाया बोट ट्रैवल करते हैं। बिलार्ड स्टैंग भी उनको फॉलो कर रहा था। रात को लियोनल एडेलिना के रूम में जाता है, जहाँ पर एडेलिना उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि वो लिंक के साथ गलत ट्रीट कर रहा है और उसे वो लिंक को दिखाती है और कहती है कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है, उसे यकीन है कि तुम उसे उसके कजिन से जरूर मिल पाओगे और उसे बात करने भेजती है। लियोनल उससे जाकर के बात करता है, जहाँ पर बिलार्ड स्टैंग भी चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। बोट की डेक पर लियोनल और लिंक दोनों बातें करती हैं, जहाँ लिंक बताता है कि सालों पहले उसके दोस्त ने उसे एक नाम दिया जो कि सुजैन था। तो लियोनल कहता है, पर ये तो लड़कियों वाला नाम है। पर लिंक उस नाम से खुश होता है। दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लगता है। लियोनल को भी लिंक से बात करके खुशी मिलती है और वो इस जगह उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही अपने पूर्वजों और अपने कजिन्स के साथ हिमालय पर होगा। लिंक भी ये सुनकर के बहुत खुश होता है। तभी स्टैंग एडेलिना पर गन पॉइंट कर देता है। तब लियोनल उसे फाइट करता है और लिंक भी बचाने की कोशिश करता है। एडेलिना जहाज से गिरने को होती है, पर लिंक उसे बचा लेता है। उधर स्टैंग अभी भी लियोनल के पीछे पड़ा था और अब वो तीनों वहाँ से एक छोटी दूसरी बोट लेकर के निकल जाते हैं। जब पिगगुड को यह खबर लगती है तो वो पागलों की तरह से कहने लगता है और अब खुद उसे रोकने का डिसाइड करता है। वही तीनों इंडिया पहुंच चुके हैं। लियोनल एडेलिना एक दूसरे की तरफ वापस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। विलार्ड भी अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहा है और अब तीनों गामों की तलाश में तिब्बत पहुंचते हैं, जहां गामों की बेटी उन्हें अपने साथ लेकर के जाती है, जो कि उसी की ग्रैंड मदर है। उसकी ग्रैंड मदर के सर पर हमेशा एक चिकन बैठा रहता है, जिसका नाम तक लेना उसे पसंद नहीं है और अब वो सब साथ में खाना खाते हैं। पर लिंक को यज्ञ के गोबर के बने कुकीज़ पसंद आते हैं। दरअसल वो उसके लिए कुकीज़ थे जिन्हें आम लोग चूल्हा जलाने के लिए यूज़ करते हैं। और उस दौरान लियोनल दादी से शांग्री-ला टेम्पल का पूछता है, जिस पर दादी कहती है वो जगह तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। तब लिंक उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े रिमूव करता है और कहता है नहीं, मेरे लिए है। और उसे देख करके दादी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। तब एडेलिना कहती है, प्लीज़ कोई उसे लाइफ किस दो। तब लियोनल लिंक को कहता है, ये तुम्हारा काम है। और अब लिंक जब उसे किस करने उसके क्लोज जाता है, उससे पहले वो उसे होश में आ जाती है और अब कामू अपनी बेटी को उनके साथ भेजती है रास्ता बताने। वहीं स्टैंग पीछे से कामू दादी के पास आकर उनका पूछता है और पिगगुड भी साथ होता है और वो उसके ग्रैंडसन को मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ लियोनल भी येती के पैरों के निशान देख करके उनको फॉलो करते हैं और लिंक दौड़ता हुआ उन निशानों को फॉलो कर येती तक पहुंच जाता है और वो येती उन्हें अपने साथ एकांत जगह घाटी के मंदिर में लेकर के पहुंचते हैं, जहां और भी येतीस होते हैं, जहां पर उनका एक बॉस मिस मास्टर भी होता है, जो कि उनसे बात करता है। जिस पर लियोनल कहता है, हम यहाँ पर किसी खजाने या आपकी तलाश में नहीं, ना ही कुछ ले जाने आए हैं। जिस पर मास्टर कहता है, देन व्हाई आर यू हियर। तब लिंक उठ करके खड़ा होता है कि मेरे लिए। जिस पर मास्टर कहता है, उसे वो कंट्री कजिन रेड नेक बताता है और उन्हें एक घाटी दिखाते हुए कहता है, ये हमारे बीच में नहीं रह सकता। लिंक बेचारा कहता है, क्यों, मैं तुम्हारी ही फैमिली का हूँ। पर मास्टर साफ मना कर देता है और उन तीनों को एक गड्ढे में फेंकवा देता है, जिससे कि वो वहीं मर जाए। बेचारा लिंक ये सब देख करके बहुत दुखी हो जाता है। लियोनल अपने क्लब को लेकर के वरिड होता है। तब एडेलिना
उस पर गुस्सा करती है और कहती है, जरा उसे देखो, तुमको सिर्फ अपने उस क्लब की चिंता है, उन लोगों की चिंता है जहाँ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम पर हंसते हैं, वो तुम्हें पसंद तक नहीं करते, उनको तुम्हारी कोई नहीं पड़ी। जिस पर लियोनल कहता है, तुम कभी नहीं समझोगे। जिस पर एडोलिना बोलती है, हाँ हाँ, मैं गलत सोचती थी, तुम सही हो, तुम अपने सिवाय किसी के बारे में भला कैसे सोच सकते हो। एडोलिना की बातें सुनकर के लियोनल को अच्छा नहीं लगता और अब वो लिंक को कहता है, ये थी मास्टर ने सही कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, और अब खुद को उसे गड्ढे से बाहर फेंकने का बोलता है, पर वो तो नहीं जा पाता। इसके बदले एडोलिना, जो कि इजीली चली जाती है, और वो एक यति गार्ड को उसी गड्ढे में गिरा देती है, और अब तीनों किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल करके भागते हैं। ये तीस भी उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागते हैं और एक दूसरे को वो रस्सी से बांध करके भाग रहे थे। वहीं रास्ते में उनके बर्फ के पुल पर पिगुट उनके सामने खड़ा मिलता है और वो उन पर गन पॉइंट करता है और वो पुल पर चला देता है। पुल टूटने लगता है, बाकी सब अपनी जान बचाने भागते हैं, जबकि पिगुट तो उसी समय पुल से गिर करके मर जाता है। तभी वो तीनों भी पुल से लटक जाते हैं, क्योंकि तीनों ने एक दूसरे को रस्सी से बांधा हुआ था। तभी स्टैंक वहां आकर के उन्हें हिट करता है, नीचे गिराता है, तो लियोनल उसका पैर खींच करके उसे भी नीचे लटका देता है अपने बराबर में, और अब वो दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तभी लियोनल का हाथ स्लिप हो जाता है और अब वो स्टैंक के पैर से लटक जाता है। तब लिंक साइड में होल्ड करता है और स्टैंक भी स्लिप होकर के लियोनल से लटक जाता है। तब एक बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर आकर के गिरता है और वह नीचे गिर जाता है। तब लिंक उन दोनों को बचा करके खींच करके ऊपर ले आता है और अब लियोनल लिंक से दोस्ती कर लेता है। एडलिना भी अपने घर लौट जाती है, क्योंकि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, और लियोनल लिंक को अपने साथ अपने घर ले आता है। दोनों एक दूसरे के साथ में खुश है, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, और कुछ दिनों के बाद ही दोनों वापस से एटलांटिस की तलाश में अपने अगले मिशन पर चले जाते हैं, और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जुड़े रहिएगा आपके इस परिवार के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।